हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम कोबोल का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंस्पेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोबोल में बहुत ही पॉपुलर कीवर्ड है ये इंस्पेक्ट कीवर्ड। बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे जहां आप देखोगे कि डेवलपर्स ने इसको यूज़ किया हुआ है अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि इंस्पेक्ट कीवर्ड क्या है, कौन से इसके पॉसिबल सिनेरियोज हैं जिसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और जब यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे सिंटेक्स क्या फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले। ठीक है, तो हम वही करेंगे हर सेशन की तरह, एक एक टॉपिक को सेपरेटली समझेंगे और उसका यूज़ केस समझेंगे कि क्या उसका यूज़ केस है। तो आज वाले सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम इंस्पेक्ट कीवर्ड के थ्रू कोई भी वैल्यू का काउंट ले सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करो तो आपको बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलते होंगे, है ना, जिसमें आपको एक वर्ड में से एक लेटर का काउंट निकालना है कि इस लेटर का टोटल काउंट कितना है ना। तो उस जगह पे भी आप इनको यूज कर सकते हो। ऑल्दो लाइक वहाँ पे आपको लॉजिक लिखने के लिए बोला जाता है ना, फंक्शंस अलाउड नहीं होते इंटरव्यू में। बट जब आप किसी प्रोजेक्ट वर्क पे एक्चुअल सिनेरियो के लिए कोड लिखते हैं तो उस टाइम आपको बोला जाता है ये चीज कि आपको फंक्शन यूज करना है ना। तो उस टाइम पे फिर आप इस इंस्पेक्ट कीवर्ड का यूज करके आप अपने किसी भी कैरेक्टर का काउंट निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो सिंपल है। इंस्पेक्ट का सिर्फ काउंट निकालना ही पर्पस नहीं है, और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछता है तो आप सिंपल सा ये बोल सकते हो कि एक इंस्पेक्ट एक ऐसा कीवर्ड है जो स्ट्रिंग को एग्जामाइन करता है और उसको मैनिपुलेट करता है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आप दे सकते हो एज ए डेफिनेशन कि द इंस्पेक्ट कीवर्ड इज अ कीवर्ड दैट एग्जामाइंस एंड मैनिपुलेट द स्ट्रिंग एज पर अवर रिक्वायरमेंट, है ना। अब उसके यूज केसेस क्या क्या बता सकते हो, वो अभी अपन हर एग्जांपल में जो जो चीज कवर करने वाले हैं वो सारे उसके यूज केसेस की हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। अब आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया है कि क्या होता है इंस्पेक्ट कीवर्ड, कब हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन 2 ले रहा हूँ टेस्ट पीजीएम 1 के लिए। जो मेरा प्रोग्राम है, ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, इसको अपन वॉक थ्रू करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 लेके हम इसको एडिट मोड में ओपन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। देखो, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगर आपको बेसिक में भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको नहीं पता कि स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कोड लिखा जाता है, ये एक्स्ट्रा स्पेस क्यों रखा जाता है ना, तो उसके लिए आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जो सेशंस पब्लिश हो चुके हैं आप सारे वो सेशंस वॉक थ्रू कर लो, जिससे आपको इसका एक क्लियर आइडिया हो जाए कि हम क्या अभी ऑनगोइंग टॉपिक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंस्पेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, इंस्पेक्ट कीवर्ड इन कोबोल। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, ये वाला आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वापस। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन क्या होता है, जब भी आपको प्रोग्राम रिलेटेड आइडेंटिटी स्टोर करनी हो, शो करनी हो, तो उस केस में आप इस डिवीजन का यूज करते हो। क्या क्या इन्फॉर्मेशन रख रखी है अभी हमने, प्रोग्राम आईडी क्या करता है, प्रोग्राम आईडी, प्रोग्राम आईडी डिनोट करता है आपके प्रोग्राम के नेम को। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम नेम, जिसमें आ गया प्रोग्राम आईडी। फिर हमारे पास आता है ऑथर। ऑथर क्या डिनोट करता है, ऑथर डिनोट करता है ऑथर के नेम को। तो ये आ गया हमारा ऑथर नेम। ठीक है, उसी तरह से अगर आप चाहो तो बाकी इन्फॉर्मेशन भी रख सकते हो, जैसे आप रख सकते हो मॉडिफिकेशन डेट, लॉग डेट, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के ही अंदर रख सकते हो। बट अभी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी उतनी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, इसलिए मैंने सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन रखी और उसके बाद में इस डिवीजन को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे ये पूरा जो ब्लॉक है इसको ही हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक, जो प्रोग्राम से रिलेटेड कोई ना कोई आइडेंटिटी हमें प्रोवाइड करवा रहा है। फिर हमने 3 कमेंट लाइन स्टार्ट किए। कमेंट लाइन के लिए आपको पता ही है कि यहाँ पे आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7। 7th पोजीशन पे आपका जो एस्ट्रिक आएगा, उसके बाद में आप कुछ भी लिखते हो तो वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होता है। तो यहाँ पे बस मैंने आपको टॉपिक दिखाने के लिए यहाँ पे एक टॉपिक का नेम अभी अपन ने डाला, इंस्पेक्ट कीवर्ड इन कोबोल। ठीक है, तो ये 3 लाइन कमेंटेड है। अब यहाँ से मेन लॉजिक स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा डिवीजन स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ हमने किया डेटा डिवीजन को स्टार्ट, और उसके बाद में वर्किंग स्टोरेज सेक्शन हमने स्टार्ट कर दिया। क्या होता है वर्किंग स्टोरेज सेक्शन, जब भी आप प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स का यूज करते हो तो वो सारे वेरिएबल्स वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर ही डिफाइंड होते हैं।
ठीक है, जितने भी वेरिएबल, अभी तो हम सिर्फ 2 ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, बट हो सकता है आपके प्रोग्राम में और भी वेरिएबल्स की नीड हो। तो जितने भी वो वेरिएबल्स है सारे स्टोर कहाँ होंगे, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर ही स्टोर होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या वेरिएबल डिक्लेयर किया है और रिक्वायरमेंट भी समझते हैं। तो पहले देखो, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है लेवल नंबर। ठीक है, लेवल नंबर क्या करता है, लेवल नंबर शो करता है हायर डेटा हायरार्की। अभी हमने यहाँ पे लेवल नंबर 1 लिया है, तो 1 क्या डिनोट कर रहा है, हायर डेटा हायरार्की। ठीक है, फिर हमारे पास आता है वेरिएबल या डेटा नेम। क्या होता है, जब भी आप इस वेरिएबल को एक्सेस करोगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो उसको हम क्या कंसिडर एज ए किस नेम से रेफर करेंगे, str नेम से रेफर करेंगे। तो ये हमारा str नेम है, इससे हम इसको रेफर करेंगे। फिर हमारे पास आता है PIC जो है पिक्चर क्लॉज, x ऑफ 40, अल्फा न्यूमेरिक 40, और यहाँ पे हमने लिख दिया वैल्यू क्लॉज। वैल्यू क्लॉज में हम क्या लिख रहे हैं, दी टेक शर्मित पॉडकास्ट, ये एक मैंने स्ट्रिंग डाल दी। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे को फाइंड आउट करना है कि लेटर जो टी है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार आ रहा है, और साथ में ये भी पता करना है कि क्या ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं कैपिटल टी सर्च कर रहा हूँ तो क्या ये इसको इंक्लूड करेगा या नहीं, क्योंकि वैसे अगर आप देखो तो 2 स्मॉल टी भी है हमारे पास और 2 कैपिटल टी है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि केस सेंसिटिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, अगर आप कैपिटल टी डालोगे तो टी का काउंट आएगा, अदरवाइज स्मॉल डालोगे तो स्मॉल का आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक वैल्यू क्लॉज क्या होता है, देखो ऑप्शनल क्लॉज होता है। अगर आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो आप यूज करोगे, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। तो हमें यूज करनी है इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू डाल के रखी। ठीक है, तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि लाइन नंबर 12 पे जो वेरिएबल डिक्लेयर है उसका पर्पस क्या है, उसमें हम उस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, उस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि हमने एक str नेम से एक वेरिएबल बनाया है जो हायर डेटा हायरार्की को रिप्रेजेंट कर रहा है और अल्फा न्यूमेरिक 40 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है, जिसकी वैल्यू है दी टेक शर्मित पॉडकास्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइन नंबर 13 पे एक और वेरिएबल जिसको हम यूज करेंगे अपने काउंट को स्टोर करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हम काउंट फेच करने वाले हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो आएगा टोटल काउंट में। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का सेम पैटर्न है, 0 1 हो गया हमारा लेवल नंबर, टोटल काउंट हो गया वेरिएबल नेम, PIC 9 ऑफ 4। 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिक को, और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है साइज को। ठीक है, ऊपर x यूज किया था अल्फा न्यूमेरिक के लिए, अभी 9 यूज कर रहे हैं न्यूमेरिक के लिए। PIC क्या डिनोट करता है, PIC डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को। फिर आता है वैल्यू क्लॉज। अब देखो यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू तो इनिशियलाइज नहीं करनी, तो मैं चाहूँ तो इस पूरे पार्ट को हटा भी सकता हूँ, बट नॉर्मली क्या होता है जब भी अपन कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कुछ भी वैल्यू बेसिक इनिशियलाइज करके रखते हैं ताकि उसमें कोई भी एरर का चांसेस ना हो, गार्बेज वैल्यू का कोई चांसेस ना हो। तो इसलिए मैंने बस यहाँ पे क्या डाल दिया, वैल्यू 0। तो इनिशियलाइज हो गया ये 0 से। ठीक है, ओके। तो अब हमारे दोनों वेरिएबल रेडी है। रिक्वायरमेंट आपको पता ही है कि इस पूरी स्ट्रिंग में से हमें फाइंड आउट करना है कि कैपिटल टी कितनी बार यूज हो रहा है। ठीक है, दोनों वेरिएबल यूज हो गए। अब मेन लॉजिक लिखेंगे, तो मेन लॉजिक लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हमने लिखा इंस्पेक्ट, ये हमारा आज का मेन कीवर्ड है, इंस्पेक्ट str टेलिंग टोटल काउंट फॉर ऑल टी। ठीक है, तो ये लाइन क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट का मतलब ये हो गया कि उस स्ट्रिंग को एग्जामिन करेगा और क्या काउंट करेगा, टेलिंग करेगा। टेली मतलब किसी भी चीज का काउंट निकालना है ना, टैली करना उसको। तो टेलिंग टोटल काउंट, जो भी आउटपुट आएगा उसको कहाँ पे डालेगा, टोटल काउंट में, फॉर ऑल टी। ठीक है, तो जितने भी टी होंगे इस स्ट्रिंग के अंदर उसको काउंट कर देगा और स्टोर कर देगा टोटल काउंट में। फिर हमने एक डिस्प्ले कराया है बस आउटपुट दिखाने के लिए, तो डिस्प्ले नंबर ऑफ टी कॉलन, और यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया टोटल काउंट। तो ये क्या करेगा, आप टोटल काउंट आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसे लिखना। ठीक है, टोटल काउंट। अब जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा टोटल काउंट में आ जाएगा, और फिर स्टॉप रन से हमने प्रोग्राम को कर दिया टर्मिनेट। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं फटाफट से क्या आ रहा है। 14 से कंपाइल किया, कॉल किया, तो नंबर ऑफ टी आ रहा है 2, जो कि करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 ही टी थे। अच्छा, एक बार और चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने एक और टी ऐड कर दिया एडिशनल। ठीक है, कंपाइल करते हैं, इस टाइम आउटपुट 3 आना चाहिए। कॉल किया, देखो आउटपुट 3 आ रहा है, मतलब ये हमारा जो प्रोग्राम है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और ये केस सेंसिटिव है ना। अगर यहाँ पे मैं कुछ और स्मॉल टी दूंगा तो भी आउटपुट 2 आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारे पास कैपिटल टी भी 2 है और स्मॉल टी भी 2 है। देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, बट ये है केस सेंसिटिव, क्योंकि देखो अगर केस सेंसिटिव नहीं होता तो हमारे पास 4 आउटपुट आता, क्योंकि हमारे पास 4 टीज थे, है ना।
तो इस तरह से जब भी आपको कोई भी लेटर का काउंट निकालना है तो आप इस अप्रोच को यूज करके काउंट को फेच कर सकते हो। ठीक है, आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।